Good morning, dear student, and welcome to online class. Dear student, your lesson response and adaptation on changing environment is in process. ये लेसन आपका चल रहा है। कल आपने पढ़ा था एडाप्टेशन टेक्निक इन एनिमल्स। उसमें मैं बताया था आपको सबसे पहला टॉपिक्स डिजर्ट कंडीशन। तो उसमें बताया था इन हॉट क्लाइमेट सच एज डेट फाउंड इन डिजर्ट रीजन इट इज़ नेसेसरी टू डिसिपिएट body heat which takes place by sweating. Animals are dark skinned which protect them from harmful solar radiation. उसी का दूसरा टॉपिक है आज का आपका ट्रॉपिकल कंडीशन। बर्ड सच एज द ह्यूमिंग birds of South and the Central America and the flower peacocks of Asia have center adaptation in their bodies which allow them to sip nectar from the flower. जो चिड़िए होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो क्या करते हैं? ह्यूमनिंग मतलब एक आवाज़ निकालते हैं और वो उस आवाज़ के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एंड एडाप्टेशन इन देयर और अपने वो बॉडी को ऐसा मेंटेन कर लेते हैं कि उनके अगर टेम्परेचर तापमान बहुत ज़्यादा या बहुत कम है तो उसको वो मेंटेन कर लेते हैं अपने पंखों के द्वारा। हार्पी ईगल्स, क्राउडेड ईगल्स, वाइल्ड कैट्स एंड लेपर्ड्स आर सम ऑफ द स्पीशीज फाउंड हियर। और इस तरह के बहुत सारे पक्षी जो पंजे वाले होते हैं पाए जाते हैं। दीज एनिमल्स यूज डिफरेंट मेथड्स फॉर हंटिंग लाइक हिडिंग द बसेस, क्लाइंबिंग ट्रीज, रनिंग ऑन द जंगल फ्लोर अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन। और इस तरह के पक्षी अपने पंजे के द्वारा शिकार करते हैं। डिफरेंट एनवायरनमेंट में वो अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। झाड़ियों झंगाड़ में रहते हैं और पेड़ों पर चढ़ते हैं, जंगल में रहते हैं। इस तरह के वो अपने पंजों के अनुसार अपने शिकार पकड़ना, अपने आप को अडॉप्ट करना इन्वायरमेंट में ये करते हैं और अपने इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को ये ढाल लेते हैं, जो ट्रॉपिकल कंडीशंस के ये रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा हेडिंग है कोल्ड क्लाइमेट। इन कोल्ड रीजन मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डॉर्मेट। सम एनिमल्स अंडरगो hibernation, a state of generally reduced metabolic activities and lower body of temperature dropped by the certain mammals and as the adaptation in the adverse in the winter condition. ठीक है, बहुत सारे जो कोल्ड क्लाइमेट रीजन होता है और उसमें कुछ ऐसे पक्षी होते हैं, डॉर्मेट होते हैं, जो चुस्त दुरुस्त होते हैं। ठीक है, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान, मैमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो इस तरह के कंडीशन को अपने आप को एब्जॉर्ब करके वहाँ पे अडॉप्ट कर लेते हैं। द शॉर्ट टेल्ड, बहुत के पक्षी के पूंछ बहुत छोटे होते हैं। वेल सिंस कवर्ड विद द ब्राउन फर इन द समर, इन विंटर दिस मोल्ड्स एंड रिप्लेस इट ब्राउन कोटिंग विद द कवर ऑफ वाइल्ड फर। सील पप्स अगेंस्ट कवर्ड विद द वाइट फर वी यूज्ड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रेडेटर्स। ठीक है, तो कुछ अपने पूंछ के द्वारा अपने शरीर का रक्षा करते हैं। किसी के बाल घने होते हैं, किसी के फर लंबे होते हैं। तो इस तरह के जो जानवर पक्षी होते हैं अपने आप को उस कंडीशन में अडॉप्ट कर लेते हैं। मैनी प्रोडक्ट्स सच एज द पोलर बियर यूज कॉम्फ्लेक्स इन द कैच ऑफ द प्री कॉम्फ्लेक्ट इन द अनदर कम्युनिटी यूज टू द टेक्निक बाय द सर्टेन एनिमल स्टिक इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स रिसेंबल दे ऑफ लीव्स एंड अपीयर लीव्स लाइफलेस। और जो भालू वगैरह होते हैं अपने बालों के द्वारा अपने आप को वो एब्जॉर्ब करते हैं और अपने लाइफ लाइन्स को आगे बढ़ाते हैं। सच कैन बी इफेक्ट विथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हाइड देमसेल्फ इन मर्ज विद द इन्वायरमेंट फॉर गेटिंग ए प्रे टू द सेव देमसेल्फ फ्रॉम द बीइंग प्रेड। और इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं अपने आप को वो सेव करते हैं। इट्स कॉल्ड ए कॉमुलेफ्लेज। वेरी ऑफ्टन हॉर्स ऑफ डियर एंड कन्फ्यूज विद द ब्राउन स्टिक। इट इज ऑल्सो द क्रूज शेप एंड द पैटिंग stonefish has got the name because it resembles the stone. A very famous example is that of the chameleon, जिसको गिरगिट बोलते हैं, which change its color and pattern to matter with the surrounding. जैसे कि आप बहुत लोग जानते होंगे गिरगिट या गिरगिटान के बारे में सुने रहते होंगे। तो वो क्या कहते हैं अपने मतलब अपने अगर उनका कोई शिकारी मतलब कोई उनका जो हंटिंग करने वाला तो शिकारी होता है, उनको देख के वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है,
और जैसे अभी आप गांव में देखे होंगे बच्चे जैसे गिरगिट को मारने लगते हैं ईंटा वगैरह से, तो गिरगिट का जब शुरू में देखिएगा एकदम लाल दिखाई देगा, फिर वो धीरे धीरे देखिएगा थोड़ी देर बाद वो एकदम ब्लैक हो जाता है। तो अपने वो कलर को एटमॉस्फेयर के अनुसार, अपने बचाव के अनुसार वो चेंज करते रहते हैं। इसी तरह अपने वो शरीर के ठंडक से अपनी रक्षा भी करते हैं और अपने दुश्मनों से भी रक्षा करते हैं। फिर 4 है लेस ऑक्सीजन। द एटमॉस्फेयर ऑफ हाई माउंटेन टॉप्स इज डिफिशिएंट इन द ऑक्सीजन। कह रहा है जैसे जैसे हाई माउंटेन में जाइएगा उस तरह ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दिस लेड्स डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, और उसमें सांस लेने में कठिनाई होती है। द साउथ अमेरिकन विक्यूना ए द मैमल हैज़ ए डेवलप्ड इज यूनिक वे टू ओवरकम इस प्रॉब्लम। इसी तरह साउथ अमेरिका में विक्यूना और मैमल्स इस तरह के कुछ ऐसे जानवर हैं स्तनधारी जो अपने आप को वो इस प्रॉब्लम से वो अपने आप को यूनिक बनाते हैं। इट हैज़ ए स्पेशल फॉर्म ऑफ ए रेड पिगमेंट हेमोग्लोबिन इन इस बॉडी। जो रेड पिगमेंट होते हैं उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन के द्वारा एज ए रिजल्ट ऑफ इस द कैन टेक द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हेल्पिंग इन द सर्वाइव अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। जब मौसम बहुत एक्सट्रीम होता है तो वो अपने अंदर ऑक्सीजन को सर्वाइव कर लेते हैं और इस तरह के कठिनाइयों का सामना करते हैं। विक्यूनस कैन ईजिली सर्वाइव एट हाइट ऑफ 16,400 फीट और मोर। जो विक्यूनस होता है वो अपने आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं 16,000 से 16,400 फीट की ऊंचाई तक को भी वो सर्वाइव कर लेते हैं ऑक्सीजन को। फिर नेक्स्ट हेडिंग आपका है रैपिड वाटर फ्लो। इन एरिया वेयर वाटर फ्लो विथ ए हाई स्पीड ओनली सच एनिमल्स कैन सर्वाइव विच हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड ए गुड स्विमर्स। जैसे कह रहा है बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो बहुत ऊंचे से पानी गिरते हैं, बहुत हाइट से पानी गिरते हैं, स्पीड से गिरते हैं। तो इस तरह के स्पीड के पानी को सहने के लिए कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसके मसल्स स्ट्रांग होते हैं और स्विमर्स होते हैं, बहुत अच्छा तैराक होते हैं। तो ये बहुत आसानी से इस तरह के वाटर को वो सर्वाइव कर लेते हैं। फिशेस हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज कैन बी वाइट स्टैंड हैवी ए करेंट बोथ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम बाय स्विमिंग फास्टर देन द फॉलोइंग वाटर फिशेस कैन होल्ड देयर प्लेस इन द वाटर इवन मोर मूव अप स्ट्रीम इज रिक्वायर्ड। इस तरह के कुछ फिशेस होते हैं जो अपने बॉडीज़ को स्ट्रीमलाइन ऐसा बना देते हैं कि जो उसके हैवी करंट मतलब धारा, कितना भी तेज़ धारा हो, कितना भी तेज़ स्ट्रीम हो, वो आसानी से उसमें तैर के बहुत तेज़ी से तैर के वो अपने आगे चल जाते हैं। एंड देन वाटर कैन बी मोर अप स्ट्रीम इफ़ रिक्वायर्ड, और इतना तेज़ी से वो तैर लेते हैं कि जहाँ पे पानी की धारा कम होती है, गति कम होती है, वहाँ पर वो अपने आप को पहुँच जाते हैं या चले जाते हैं। तो ये था आपका जो एडाप्टेशन टेक्निक इन एनिमल्स, मतलब जानवरों में एडाप्टेशन के क्या टेक्निक होते हैं और उनके कुछ नेचुरल चीज़ होते हैं, कुछ प्राकृतिक रूप से उनमें पाए जाते हैं, कुछ अपने आप को एडॉप्ट करते हैं और इस तरह की कठिनाइयों का सामना करके वो अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं जो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जैसा कि डायनासोर के बारे में बताया था, और वो इस तरह के प्राणी जो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक बस इतना ही। नेक्स्ट हेडिंग रहेगा एडाप्टेशन बाय प्लांट्स। आज का था एडाप्टेशन बाय एनिमल्स, कल नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में एडाप्टेशन बाय प्लांट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।